समझ में आया ये मैट्रिक्स वाला? किसी को दिक्कत तो नहीं ना? थोड़ा सा घर पे जाके इसको रिवीजन कर लेना एक बार। ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी समझ गए। अब जो स्टिफनेस मैट्रिक्स है उसमें इसका अपोजिट है जस्ट। ठीक है, जहां यूनिट लोड होगा वहां पे डिस्प्लेसमेंट, जहां पे डिस्प्लेसमेंट वहां पे यूनिट लोड। ठीक है, तो उल्टा हो जाएगा उसका। अब ये जैसे यहाँ पे वन, जैसे टू वन पढ़ लो ना, अभी पढ़ लो टू वन, तो टू वन में क्या है अभी? डिस्प्लेसमेंट है टू, वन पे यूनिट फोर्स है ना। अब वहां पे उल्टा हो जाएगा, यूनिट फोर्स एट टू, डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, ये चीज करनी है, अब वहां पे उल्टा हो जाएगा। तो वैसे भी अभी इसको आप प्रॉपर रिवाइज कर लोगे तो कल आपको स्टिफनेस मैट्रिक्स के में क्वेश्चन करने हैं, तब कंफ्यूजन नहीं होगा। डायरेक्टली एक साथ करवा देता फिर प्रॉब्लम में फंस जाते हैं। ठीक है ना? तो कल आप आराम से इसको रिवाइज करके आइए। अभी इसको कंप्लीट करते हैं, थोड़ा सा स्टिफनेस मैट्रिक्स स्टार्ट करेंगे, हल्का सा देखिए टाइम मिलता है तो कुछ थ्योरी उसकी करा दूंगा। फिर आगे सीधे क्वेश्चंस में हम लोग काम करेंगे उसके बाद। ठीक है, डील करेंगे उसके बाद, जितना भी बनेगा आपका टाइम छोड़ दूंगा आपको। अब देखिए, सारे कोऑर्डिनेट कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, समझ गए हो आप लोग? ठीक है, अब जरा देखना एक क्वेश्चन हम लोग और डील करते हैं इसका। ठीक है, जिससे आपको और क्लैरिटी मिलेगी क्वेश्चंस में। कोऑर्डिनेट वन टू थ्री, ये आपका वन कोऑर्डिनेट है, दिस कोऑर्डिनेट इज टू, दिस इज थ्री, दिस इज एल, एल। ठीक है, अगेन आपकी मैट्रिक्स जो सामने बनी हुई है वही मैट्रिक्स बन के आ रही है। ठीक है, अब कॉलम पे आपने निकाल सकते हो इजीली अब तो आप। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट एट वन ड्यू टू वन, डिस्प्लेसमेंट एट टू ड्यू टू वन, सब चीजें निकाल सकते हो, कोई दिक्कत ही नहीं आनी चाहिए। ठीक है, पहले लोड को वन पे लगाओ, उसकी वजह से एफ वन वन निकालो, फिर वन को टू पे ट्रांसफर करो। ठीक है, एफ टू टू निकालो, सॉरी एफ टू वन निकालो, फिर लोड को आप ट्रांसफर करो थ्री पे, एफ थ्री वन निकालो। कर सकते हो इस क्वेश्चन को, तो ईजी है। बाकी जैसे आगे आने वाले टाइम पे काम करोगे तो अब एफ थ्री वन निकाल दिया तो एफ वन थ्री वन निकालो उसके बाद। ठीक है, जो भी है मतलब वैसे आपको काम करना है ताकि इजी वे में आप कर पाओ चीजों को। कर दो रिमूव इसको। तो पहला देखिए, स्टेप वन में कॉलम वन सॉल्व करोगे जहाँ पे आप एफ वन वन, एफ टू वन, एफ थ्री वन निकालेंगे। ठीक है, साथ साथ निकालते हैं इसको, देखिए। सो आपको करना क्या है, कोऑर्डिनेट वन पे आपको लोड लगाना है यूनिट अमाउंट से। ठीक है, कोऑर्डिनेट वन पे यूनिट अमाउंट से लोड निकालना है। सबसे पहले निकालना है आपको यहाँ पे एफ वन वन। ठीक है, कोऑर्डिनेट वन ये है। ठीक है, और यहाँ पे ध्यान रखना आप, ये दिस इज कोऑर्डिनेट टू और दिस इज कोऑर्डिनेट थ्री। तो ये हो जाएगा आपका एल, दिस वन इज एल, ये भी एल है। ठीक है, ये आपके कोऑर्डिनेट्स हो गए वन टू थ्री। सबसे पहले आपको निकालना है वन पे, जब आपने लोड लगा रखा है तो वन पे ही आपको डिस्प्लेसमेंट भी चाहिए। ठीक है, तो इसका मतलब ये आप इजी निकाल सकते हो, पी एल क्यूब अपॉन थ्री आई। तो एल कितना यहाँ पे? थ्री एल है। ठीक है, एल यहाँ पे थ्री एल है। तो दिस इज डेल्टा वन वन। जब आप यहाँ पे करोगे तो देखिए ये आपका डिफ्लेक्टर से बन के आएगा, तो ये निकलेगा आपका डेल्टा वन वन। ठीक है, या इसको आप सीधे लिख दो, अब तो आप समझ गए होंगे, एफ वन वन, ये आपका हो जाएगा एफ टू वन, और ये वाला हो जाएगा आपका एफ थ्री वन। ठीक है, तो वन की वजह से टू पे, वन की वजह से थ्री पे। ठीक है ना? तो एफ वन वन इक्वल टू डेल्टा वन वन इज इक्वल टू, जब आप करोगे तो ये निकल जाएगा पी, जो कि वैल्यू वन है, तो वन इंटू थ्री एल का क्यूब अपॉन थ्री आई। तो ये कितना निकल गया? नाइन एल क्यूब अपॉन ई आई। बस ये आ गया, पॉजिटिव ही है।
लोड डाउनवर्ड, डिफ्लेक्शन डाउनवर्ड, दैट मीन्स पॉजिटिव। F21 यानी अब 1 पे लोड है, 2 पे डिफ्लेक्शन चाहिए, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, लोड को ट्रांसफर करना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, लोड को ट्रांसफर करिए यहाँ पे, इसके साथ एक मोमेंट भी जाएगा। ठीक है, तो लोड और मोमेंट जब ट्रांसफर होगा यहाँ पे तो कैसे निकल के आएगा ये F21, ये निकल जाएगा आपका F21। F21 आपका निकलेगा पहले तो लोड की वजह से P1 इंटू एल प्लस एल 2L। ठीक है, P एल क्यूब का P L क्यूब अपॉन 3EI। ठीक है, तो ये जगह आपका 1 इंटू 2L का क्यूब अपॉन 3EI। ठीक है, प्लस मोमेंट भी जा रहा है ना यहाँ पे, तो मोमेंट कितना हो जाएगा, 1 इंटू एल का मोमेंट है, 1 इंटू एल इंटू 2L स्क्वायर अपॉन 2EI। बस ये निकल गया आपका, इसको सॉल्व करके बताना कितना आ रहा है। 14L क्यूब अपॉन 3EI। यस, 14L क्यूब अपॉन 3EI, अगेन पॉजिटिव होगा ये। ठीक है, अगला आपको क्या निकालना है, F31, 1 को ट्रांसफर कर दो 3 पे, खुद लोड और मोमेंट जाएगा वहां पे। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका F31। तो F31 जब आप निकालोगे तो ये जाएगा आपका 1 इंटू एल क्यूब अपॉन 3EI प्लस 1 इंटू एल स्क्वायर अपॉन EI। ठीक है, कौन सा मोमेंट, अच्छा हाँ सॉरी, मोमेंट 2L आ जाएगा ना, 1 इंटू 2L ना, मोमेंट आपका 1 इंटू 2L। यस, तो ये कितना आया, 4L क्यूब अपॉन 3EI ना। हाँ, ये जाएगा आपका 4L क्यूब अपॉन 3EI। बस इतना इजीली सॉल्व करना है, देखिए इनको कुछ नहीं करना, डिफ्लेक्शन निकालना होना चाहिए, जो कि आपने अब तो डिफ्लेक्शन आपके रग रग में बैठ गया होगा। ठीक है, निकाल, नहीं बैठा तो बैठा ही है घर जाके, तो डिफ्लेक्शन ही निकालना है, कुछ नहीं करना इनमें। ठीक है, तो फ्लेक्सिबिलिटी मींस डिफ्लेक्शन, सिंपल सी बात है, डिस्प्लेसमेंट निकालना है आपको। एक लोड लगाओ कहीं पे, सब जगह डिस्प्लेसमेंट निकाल दो, दूसरा लोड लगाओ, सब जगह डिस्प्लेसमेंट निकाल दो। ठीक है, वही चीज कर रहे हो आप लोग, और कुछ नहीं करना। ये हो गया। अगला आपका है कोऑर्डिनेट नंबर 2। ठीक है, इसको मैं कर दूं रिमूव, तो यहाँ पे देखिए मैं रिमूव कर रहा हूँ इसको, आप लोग जो भी मैट्रिक्स बनेगी खुद ही लिखना। ठीक है, यहाँ पे स्पेस नहीं मेरे पास। हाँ? तो यहाँ पे अगला आपका सेम मैट्रिक्स में ले रहा हूँ। ठीक है, इसमें अब जो आपका लोड लगेगा, स्टेप नंबर 2, कॉलम 2 सॉल्व होगा। कॉलम 2 में ये आपकी मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स में कैंटिलीवर, ये कोऑर्डिनेट 2 पे आपने यूनिट अमाउंट से लोड लगा दिया। ठीक है, यहाँ पे कोऑर्डिनेट 3 है, यहाँ पे कोऑर्डिनेट 1 है, लेंथ सबकी एल 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 है। जब आप इसका डिफॉर्मेशन डायग्राम बनाओगे तो ये आपका डिफॉर्मेशन निकलेगा, दिस इज अनदर डिफॉर्मेशन, और ये आपका थर्ड डिफॉर्मेशन जो कि निकल के आया। ठीक है, तो यहाँ पे निकल गया आपका F22, डिफॉर्मेशन एट 2 ड्यू टू 2। यहाँ पे निकल जाएगा आपका डिफॉर्मेशन एट 1 ड्यू टू 2। ठीक है, यहाँ पे निकल जाएगा डिफॉर्मेशन एट 3 ड्यू टू 1। ठीक है, तो एफ ऑफ, अब देखिए एफ ऑफ 1 2 इज इक्वल टू एफ ऑफ 2 1, ये तो आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, एफ ऑफ 1 2 1 निकालना दोबारा। ठीक है, उसके बाद आपको निकालना क्या है, एफ ऑफ 2 2, तो एफ ऑफ 2 2 आपका क्या हो जाएगा, हाँ, पी एल क्यूब अपॉन 3EI। तो ये हो जाएगा आपका 1 इंटू 2L का क्यूब अपॉन 3EI, तो कितना आ गया ये, 8L क्यूब अपॉन 3EI। ठीक है, डायरेक्शन सेम है। एफ ऑफ 3 1, हाँ सॉरी 3 2, दिस इज एफ ऑफ 3 2। तो एफ ऑफ 3 2 आपका कितना निकल के आएगा, लोड और मोमेंट ट्रांसफर हो जाएगा वहां पे। तो लोड आपका ट्रांसफर कितना हुआ, दैट लोड विल बी 1 इंटू एल क्यूब अपॉन 3EI, प्लस मोमेंट कितना हो जाएगा, 1 इंटू एल, कितना मोमेंट गया, तो इंटू एल का स्क्वायर अपॉन 2EI। तो ये कितना आया, 5L क्यूब अपॉन 6EI आएगा ये। ठीक है, ये वाला आएगा, दैट विल बी 5L क्यूब अपॉन 6EI। ठीक है, अगला थर्ड क्वाड्रेंट में लगाइए लोड, उसके बाद वहां पे आपको सिर्फ और सिर्फ F33 निकालना है, बाकी आपके सब निकल गए। ठीक है, तो देखिए डिफ्लेक्शन आ गया, समझ लो, ये देखो कितना इजी चीजें, कुछ भी नहीं है इनमें क्वेश्चंस में। फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स तो चलो फिर भी बन गई है, कल देखेंगे स्टिफनेस में क्या होता है।
हाँ लास्ट वाले में ओनली 3 3, बाकी सारी चीजें निकल रखी हैं ऑलरेडी हमारी, ठीक है। 3 2 भी निकली हुई है, 3 1 भी निकली हुई। तो लास्ट वाला जब आप करोगे तो डायग्राम में आप देखिए, अब यूनिट लोड को रखिए आप 3 पे, यहाँ पे रखिए यूनिट लोड, ये 1 पे, ये आ जाएगा 3 3, ये आ जाएगा आपका 2 3, और ये आ जाएगा आपका 1 3, ठीक है, लास्ट वाले में, ठीक है, स्टेप नंबर 3 में। तो यहाँ पे देखिए एफ ऑफ 2 3 तो आपका निकल गया, एफ ऑफ 3 2, एफ ऑफ 1 3 आपका निकल गया, एफ ऑफ 3 1, फाइनली आपको निकालना है एफ ऑफ 3 3, जो कि निकल जाएगा 1 इंटू एल क्यूब अपॉन 3 ई आई। तो ये जाएगा आपका एल क्यूब अपॉन 3 ई आई। तो मैट्रिक्स बना के रख दीजिए, देखिएगा मैट्रिक्स में आपकी जो चीजें निकल के आ रही हैं सही है, गलत है, ठीक है। हो गया हो गया ना, किसी को दिक्कत तो नहीं ना, सब निकल गए कोऑर्डिनेट सबके। अगला इसके बाद अब हेडिंग डालिए, अगला स्टिफनेस मैट्रिक्स मेथड। थोड़ा सा बेसिक पार्ट देख लेते हैं 15-20 मिनट, ठीक है, फिर उसके बाद उसके क्वेश्चंस जो भी पार्ट अगला आएगा वो कल डिस्कस करेंगे, ठीक है, ताकि अभी कंफ्यूजन भी ना हो आपको। स्टिफनेस मैट्रिक्स मेथड हेडिंग डालेगा, स्टिफनेस मैट्रिक्स मेथड। इसके नीचे एक पॉइंट लिखा, देखिए जो प्रॉपर्टी जो हमने लिखी ना फ्लेक्सिबिलिटी की, सारी प्रॉपर्टी सेम है, डायगोनल नॉन जीरो,
स्क्वायर सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है, एक्सेप्ट 2-3 पॉइंट, वो चीज हम लोग लिखते हैं यहाँ पे, इसमें लिखना नीचे, properties are same, properties are same, properties are same as of flexibility matrix, are same as of flexibility matrix, flexibility matrix except, ठीक है, उसमें एक दो प्रॉपर्टीज है जो चेंज होंगी। नंबर 1 लिखिए, ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स आपका कौन डिफाइन करेगा यहाँ पे, कौन डिफाइन करेगा, डी के, ठीक है, लिखिए पहला पॉइंट, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ स्टिफनेस मैट्रिक्स लिखना, ऑर्डर ऑफ स्टिफनेस मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ स्टिफनेस मैट्रिक्स is equal to the kinematic indeterminacy, is equal to the kinematic indeterminacy, dk, ठीक है, ठीक है। अगला लिखिए इसमें, all the elements in stiffness matrix, all the elements in stiffness matrix all the elements in stiffness matrix are force or moment, are force or moment, ठीक है। इससे पहले हमारे क्या थे एलिमेंट, डिस्प्लेसमेंट थे ना, डेल्टा एंड थीटा, यहाँ पे फोर्स और मोमेंट कैसे होंगे देखिए जरा, के की जो डेफिनेशन आपने पढ़ी, ये पढ़ा था आपने पी अपॉन डेल्टा, या के इक्वल टू आपने पढ़ा स्टिफनेस एम अपॉन थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पता है ना, यहाँ पे आपको पता है ना कि जो डेल्टा की वैल्यू है, दैट डेल्टा की वैल्यू विल बी इक्वल टू 1 एंड थीटा की वैल्यू भी इक्वल टू 1। तो हो क्या गया, के इक्वल टू पी, यानी जो भी स्टिफनेस आएगी वो या तो फोर्स के फॉर्म में आएगी, या वो स्टिफनेस आपकी मोमेंट के फॉर्म में आएगी, ठीक है, लिख लीजिए इसको। देखिए ये आपकी जो मैट्रिक्स है ये बनती कैसे है, देखिए स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन से हम इसको समझते हैं कि ये मैट्रिक्स आपकी बनती कैसे है, ठीक है। इसके नीचे लिखते हैं स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन, अगर स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन से मैं आपसे बोलूं एम ए बी के लिए इक्वेशन लिखिए, तो ये हो जाएगा आपका एम एफ ए बी प्लस 4 EI अपॉन एल, 4 EI अपॉन एल थीटा ए, ठीक है, जो पहला वाला उसमें 4 आएगा, 4 EI अपॉन एल थीटा ए माइनस या प्लस, प्लस 2 EI अपॉन एल थीटा बी माइनस 6 EI अपॉन 6 EI डेल्टा अपॉन एल स्क्वायर, ठीक है, ये बन गया एम ए बी का। अगर मैं बात करूं एम बी ए निकालो बोलो आपसे, तो एम बी ए भी आप निकाल लोगे इजली, ये हो जाएगा एम एफ बी ए प्लस 4 EI, आगे मैं एक साथ इसके नीचे लिख दूं 2 EI अपॉन एल थीटा ए प्लस 4 EI अपॉन एल थीटा बी माइनस 6 EI डेल्टा अपॉन एल स्क्वायर, ठीक है, ये बन गई दूसरी स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन। अगर मैं इसको मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखूं, ठीक है, तो मैट्रिक्स के फॉर्म में इसको आप कैसे लिख सकते हो, ये हो जाएगा आपका एम बी ए, ठीक है, इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका एम एफ बी ए, ठीक है, एम एफ बी ए इंटू, मैं ये जो स्टिफनेसेस है, जो भी स्टिफनेस है आपके यहाँ पे, इन सबको मैं अलग कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो ये कैसे हो जाएगा आपका स्टिफनेस आपकी सेपरेट कैसे हो जाएंगी, पहला हो जाएगा 4 EI अपॉन एल, नीचे हो जाएगा आपका 2 EI अपॉन एल, इसके बाद यहाँ आएंगे आप तो 2 EI अपॉन एल, ये हो जाएगा आपका 4 EI अपॉन एल, ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा आपका माइनस 6 EI अपॉन एल स्क्वायर, और यहाँ पे बचा माइनस 6 EI अपॉन एल स्क्वायर, ठीक है, और इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको थीटा ए थीटा बी और डेल्टा से आपको इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आपकी मैट्रिक्स के फॉर्म में हमने क्या कर दी, जो स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन है उसको हमने जब मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखा, तो जो ये सेंटर वाली जो मैट्रिक्स बन के आई, ये मैट्रिक्स कहलाती है आपकी स्टिफनेस मैट्रिक्स, ठीक है, के, जो स्टिफनेस मैट्रिक्स अब देख पा रहे होंगे ना आप, सारी की सारी स्टिफनेस तो है,
ये सारी स्टिफनेस है। तो ये मैट्रिक्स आपकी है स्टिफनेस मैट्रिक्स, जो कि आपकी फॉर्म में होगी, या तो पी के फॉर्म में होगी या आपकी मोमेंट के फॉर्म में होगी। ठीक है, तो यहाँ पे के इक्वल टू अगर मैं लिखूं जो स्टिफनेस मैट्रिक्स जो आप ड्रॉ करने वाले हो, वो स्टिफनेस मैट्रिक्स के इक्वल टू हो जाएगा आपका 2EI अपॉन एल, ये हो जाएगा आपका 2EI अपॉन एल, 4EI अपॉन एल, और यहाँ पे जाएगा आपका माइनस ऑफ 6EI अपॉन एल स्क्वायर, और यहाँ पे हो जाएगा माइनस ऑफ 6EI अपॉन दिस इज द स्टिफनेस मैट्रिक्स विच वी हैव टू डिस्कस। ठीक है, ये मैट्रिक्स हमें डिस्कस करनी है आगे, यही हमें निकाल के देनी है। ठीक है, तो ये आई कहां से, स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन से। आप देखिए ये मैट्रिक्स आपकी ड्रॉ होके आ गई। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि आप स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन लगाओगे तभी ये मैट्रिक्स बन के आएगी। इनके बीच में, हाँ इनके बीच में प्लस आएगा शायद, हाँ प्लस आएगा इनके बीच में ना, प्लस, यस इनके बीच में ना, यहाँ पे प्लस आएगा ना बीच में, यस गलती हो गई, ये तो आपका मल्टीप्लाई हो गया, ये ठीक आ गया, यहाँ पे प्लस आएगा। ठीक है, यहाँ पे प्लस, तो यही मैट्रिक्स हमें यहाँ पे ड्रॉ करनी है, ध्यान रखना प्लस का मल्टीप्लाई जैसा लग रहा है। ये मैट्रिक्स हमें यहाँ पे डिराइव करनी है, तो उसको करिए जरा। दिस इज द स्टिफनेस मैट्रिक्स। Okay. प्लस प्लस नहीं किया शायद आप लोगों ने, देखो किस सेक्शन में, तो प्लस बीच में प्लस करना है उसको। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट आपका जो प्रॉपर्टी आपकी आएगी, अब देखिए आपने वहां पे रिप्रेजेंट किया था एफ आई जे से ना, तो यहाँ रिप्रेजेंट करोगे आप के आई जे। अगला पॉइंट कौन सा पॉइंट है वो, जो भी है टू थर्ड पॉइंट में देखिए के आई जे, इससे आप रिप्रेजेंट करोगे मैट्रिक्स को, स्टिफनेस मैट्रिक्स को, जहाँ पे आई रिप्रेजेंट करेगा डायरेक्शन ऑफ, अब क्या होगा यहाँ पे उल्टा हो जाएगा, पहले क्या था, आई क्या था, डिस्प्लेसमेंट था ना, अब यहाँ पे क्या हो गया, यूनिट फोर्स। ठीक है, तो डायरेक्शन ऑफ द फोर्स ऑब्लिक मोमेंट इज आई। ठीक है, हो जाएगा डायरेक्शन ऑफ फोर्स, डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑब्लिक मोमेंट। ठीक है, अगला मैं अगर बात करूं जे की, तो जे क्या हो जाएगा यहाँ पे अब आपका, दैट इज द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। और चीज ध्यान रखनी है आपको दोनों केस में कि जेथ टर्म आपकी, जो जे कोऑर्डिनेट है, जे टर्म है जो आपका यहाँ पे, वो चेंज नहीं होने वाला। वहां भी चेंज नहीं हुआ था कि जब आपने जे पे लोड रखा था, तो आपने आई के जितने भी कोऑर्डिनेट है सब जगह आपने कैलकुलेट किया,
यहाँ पे भी सेम चीज है कि जे वाला कोऑर्डिनेट आपका चेंज नहीं होने वाला इस केस में। अब कैसे इसका यूटिलाइज करेंगे वो तो हम बाद में देखेंगे, ठीक है। तो K12 को अगर आप यहाँ पे डिफाइन करोगे तो क्या हो जाएगा, फोर्स डेवलप्ड एट 1 टू प्रोड्यूस यूनिट डिस्प्लेसमेंट एट 2। K12 इक्वल टू हो जाएगा आपका यहाँ पे फोर्स डेवलप्ड एट 1 टू प्रोड्यूस यूनिट डिस्प्लेसमेंट एट टू। फोर्स डेवलप्ड एट 1 टू प्रोड्यूस यूनिट डिस्प्लेसमेंट एट 2। और ये फोर्सेस किस फॉर्म में होंगे मैंने बता दिया, P इक्वल टू के और M इक्वल टू बी के। ये चीज हमने ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक है, इसको बार बार लिखने की रिक्वायरमेंट तो है नहीं कि K इक्वल टू पी अपॉन डेल्टा और M इक्वल टू के थीटा, ठीक है। तो थीटा की वैल्यू 0 1 और इस केस में डेल्टा की वैल्यू 1, तो M इक्वल टू के और P इक्वल टू के, ये हमने पहले ही कर दिया पीछे, इसमें दिक्कत नहीं है, तो ये आप ध्यान रखना। इसके बाद इसके बाद हेडिंग डालना ये करके, टाइप्स ऑफ स्टिफनेस। टाइप्स ऑफ स्टिफनेस आपकी नेक्स्ट हेडिंग है, ठीक है। जल्द से शुरू करते हैं टॉपिक को, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, फिर कल देखेंगे उसके आगे का जो भी पार्ट होगा। अगला आपका टाइप्स ऑफ स्टिफनेस, ठीक है। देखिए टाइप्स ऑफ स्टिफनेस समझने से पहले थोड़ा सा कोऑर्डिनेट सिस्टम जो हमने लिखे थे अभी तक 1 2 3 ये चीजें हमने लिख तो दी थी, लेकिन प्रॉपरली उनको डिफाइन नहीं किया कि है क्या क्या है, ठीक है। इनको डिफाइन कर लेते हैं एक बार प्रॉपरली, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए ये कोई कैंटिलीवर बीम है, इसमें आपने कोऑर्डिनेट सिस्टम अभी आपने कर रखे थे। पहला आपने किया, एक तो ये वर्टिकल वाला किया, ठीक है। दूसरा आपने यहाँ पे किया था हॉरिजॉन्टली, ठीक है। कोऑर्डिनेट 1 जो आपका हो जाएगा, एक आपने हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट, ये आपका वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट। तीसरा आपने मोमेंट लगाया यहाँ पे। एक डिस्प्लेसमेंट और होता है जो कि आपका कहलाता है यूनिट अमाउंट ऑफ ट्विस्ट, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं इन कोऑर्डिनेट्स को डिफाइन करें, तो कोऑर्डिनेट 1 आपका शो करता है, ठीक है। कोऑर्डिनेट 1 यूनिट एक्सियल डिफॉर्मेशन, यूनिट एक्सियल डिफॉर्मेशन को शो करता है आपका कोऑर्डिनेट 1। कोऑर्डिनेट 2 की अगर हम बात करें, कोऑर्डिनेट 2 तो ये करता है आपका यूनिट वर्टिकल डिफॉर्मेशन। दिस इज यूनिट वर्टिकल डिफॉर्मेशन। ध्यान से देखना, वर्टिकल लिखा हुआ है, मैंने सियर नहीं लिखा हुआ, ठीक है। जरूरी नहीं है कि वर्टिकल डिफॉर्मेशन ऑलवेज आपका सियर ही रहे, ठीक है। तो यूनिट वर्टिकल डिफॉर्मेशन। उसके बाद है कोऑर्डिनेट नंबर 3 आपका यूनिट रोटेशन। यूनिट रोटेशन आपका कोऑर्डिनेट नंबर 3 शो करता है। और फाइनली आपका कोऑर्डिनेट नंबर 4 जो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, दैट कोऑर्डिनेट विल बी शो द यूनिट एंगल ऑफ ट्विस्ट, ठीक है। यूनिट एंगल ऑफ ट्विस्ट, ठीक है। तो ये आपके नोटेशंस हैं, जो जो कोऑर्डिनेट्स आपने इससे पहले बनाए थे। हमने 3 कोऑर्डिनेट्स पे काम कर लिया ऑलरेडी, ट्विस्ट वाले पे काम नहीं कर रखा है अभी, ठीक है। जो कि अगला क्वेश्चन देखूंगा, मैं ट्राई करूंगा कि जो आपका स्टिफनेस मैट्रिक्स का क्वेश्चन होगा, मैं ट्विस्ट भी लेके आऊंगा, चारों कोऑर्डिनेट हम लोग लेके आए, उसके बेस पे मैट्रिक्स बनाए हम लोग वहाँ पे, ठीक है। ये कोशिश करेंगे वहाँ पे, दिखते कल। तो ये कोऑर्डिनेट सिस्टम्स हैं आपके, ये कोऑर्डिनेट्स के सारे नोटेशन है जो आपको ध्यान रखने हैं कि कौन सा क्या है, ठीक है। तो ट्विस्ट वाला थोड़ा सा आगे जाता है, यहाँ पे एक्सियल डिफॉर्मेशन यानी एक्सियली आपका डिफॉर्म कर रहा है, वर्टिकल डिफॉर्मेशन, रोटेशन, ट्विस्ट, ठीक है। सो करिए जरा।
हो गया ना? तो टाइप्स ऑफ स्टिफनेस में पहला लिखिए एक्सियल स्टिफनेस, ठीक है? एक कर लेते हैं टाइप अभी, बाकी फिर और टाइप कल देखेंगे, ठीक है? क्योंकि ये चीज आपने ऑलरेडी पढ़ रखी है तो इसको हम लोग कर ही लेते हैं। एक्सियल स्टिफनेस हम लोग देखते हैं इसके कि एक्सियल स्टिफनेस आपकी होती क्या है, ठीक है? तो देखिए इसके बारे में, एक्सियल स्टिफनेस लिख के एक पॉइंट लिखिए इसमें, एक्सियल स्टिफनेस लेके एक पॉइंट लिखेगा, ओनली एक्सियल डिफॉर्मेशन इज गिवन, ओनली एक्सियल डिफॉर्मेशन इज गिवन, ओनली एक्सियल डिफॉर्मेशन इज गिवन and no other deformation is allowed, and no other deformation is allowed, and no other deformation is allowed, ठीक है? सिर्फ एक्सियल डिफॉर्मेशन आपको देना है, बाकी इसके अलावा कोई भी डिफॉर्मेशन अलाउड नहीं है। तो एक्सियल डिफॉर्मेशन कोऑर्डिनेट नंबर 1 में था, तो अभी हमने निकाला है वैसे इसको, ठीक है? ऑलरेडी कर चुके हैं काम, तो इसमें हम लोग जैसे एल ए इसकी एक्सियल रिजिडिटी है, तो लेट अस कंसीडर ये एक्सियली डिफॉर्म कर गया, ठीक है? डेल्टा अमाउंट से ये आपका मेंबर एक्सियली डिफॉर्म कर गया। अब इसको डेल्टा अमाउंट से डिफॉर्म करने के लिए कोई ना कोई फोर्स लगा होगा, तभी ये डेल्टा अमाउंट से डिफॉर्म किया। तो यहाँ पे कोई ना कोई आपका फोर्स भी लगा जो कि रिस्पॉन्सिबल था इसको डेल्टा अमाउंट से डिस्प्लेस करने के लिए। तो उस फोर्स की वैल्यू हमें बतानी है। ये फोर्स आपका कितना हो जाएगा? दैट फोर्स विल बी हाउ मच? पीएल अपॉन ए, या आप बोल सकते हो एफ एल अपॉन ए। सॉरी, ये पहले डिस्प्लेसमेंट बताओ, पहले डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका? एफ एल अपॉन ए, ठीक है? तो यहाँ पे हो जाएगा ये आपका एफ इक्वल टू 1, तो ये हो जाएगा आपका एल अपॉन ए, ये हो जाएगा आपका एल अपॉन ए, ठीक है? तो यहाँ पे आपका अगर जो स्टिफनेस कोफिशिएंट की मैं बात करूँ तो ये निकलेगा आपका के 1 लेकिन यहाँ पे आपको ध्यान ये रखना है, एक मिस्टेक हमने कर दी यहाँ पे, एफ इक्वल टू 1 नहीं, डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू 1 होगा, ठीक है ना? क्योंकि जो आपका स्टिफनेस कोफिशिएंट है वो डेल्टा के फॉर्म में नहीं आएगा, वो आएगा आपका मोमेंट और फोर्स के फॉर्म में। तो यहाँ पे हमें जो 1 करना है, जो 1 यूनिट लेना है, वो 1 यूनिट लेंगे हम लोग, ये दिस इज 1, ठीक है? डेल्टा 1 लेंगे। तो अब अगर आपका यहाँ पे एफ में निकालो बोलूंगा तो ये एफ इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका? ए ई अपॉन एल, ठीक है? ए ई अपॉन एल, ठीक है? ये निकल गया एफ यहाँ पे। अगर मैं बात करूं K11 की, तो K11 क्या है आपका? दैट इज द, यहाँ पे क्या है? ये है फोर्स एट 1 टू कॉज डिस्प्लेसमेंट एट 1, ठीक है? ये आपका है फोर्स एट 1, फोर्स एट 1 टू कॉज डिस्प्लेसमेंट एट 1, डिस्प्लेसमेंट एट 1, और ये फोर्स आपका कितना निकल के आया? दैट इज ए अपॉन एल। तो एक्सियल जो स्टिफनेस होती है वो एक्सियल स्टिफनेस हमेशा आपकी ए ई अपॉन एल करके निकल के आती है, ठीक है? यहाँ पे ध्यान ये रखना है स्टिफनेस वाले में कि डेल्टा को 1 करना है, क्योंकि फोर्स और मोमेंट के फॉर्म में हमें स्टिफनेस लिखनी है, ठीक है? तो फोर्स एट 1, फोर्स एट 1 टू कॉज डिस्प्लेसमेंट एट 1 इज इक्वल टू ए अपॉन एल, ठीक है? सबको करिए इसको। अभी इतना ही करते हैं आज, ठीक है? इससे आगे के
क्योंकि अभी कल करा दूंगा तो उसमें रिलेट भी हो जाएगा साथ में क्वेश्चंस के आपके, तो एक साथ ही स्टिफनेस भी निकाल लेंगे उसके आगे, ठीक है। 2-3 थ्योरी ऑलमोस्ट ये हो ही गई है, थोड़ा सा पार्ट है उसका थ्योरी का स्टिफनेस का, मतलब 10 मिनट 15 मिनट थ्योरी होगी, 15-20 मिनट आगे, उसके बाद हम लोग सीधे क्वेश्चंस में आएंगे।